अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन सल्ले अला पुकारो सरकार आ रहे हैं सल्ले अला पुकारो सर। अब मेरे आका उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास एक बुढ़े साहबी है, एक बुढ़े। हर बात में हजरत अली बहुत दोनों क्लोज, उमर भी हजरत अली बहुत क्लोज, दो यार आए। अबू बकर, हजरत अली, उमर, उस्मान, ये चारों भी चार यार थे। इनका लक़ब, इनको क्या लक़ब है? चार यार सहाबा में थे, चार यार पाकिस्तान में भी। रुकनुद्दीन मुल्तानी, फरीदुद्दीन गंज शक्कर, उस्मान मनवर्दी, लाल शाहबाज कलंदर और एक जने ही फरीदुद्दीन गंज शक्कर, रुकनुद्दीन मुल्तानी, उस्मान मरवंदी, एक जने ही। इन चार जने भी चार यार ऐसा, इन चार यार हुजूर के टाइम में थे। तो उसमें इनके दोनों की मोहब्बत कैसी थी? एक बुड्ढा आकर गया, महफिल थी, सल्तनत पर कौन बैठी? अमीर मोमिन उमर फारूक बैठे, हजरत अली भी आए थे। बुड्ढा चैलेंज करे, वो सहाबी थे। ए उमर, मैं चंद बातें बोल दूं, इस बात पर मेरा ईमान कैसा है, मैं कैसा आदमी, तो पहचानना पड़ता। तो पूछ, मैं पूछने के लिए, मैं सुन को मैं डिसाइड करता हूं। अमीर मोमिन उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला को 8 बातें के वास्ते इकरार करे। अब इल्म है, इल्म देखो, इल्म दिखा रही है। 8 बातें के ऊपर वो बुड्ढे साहबी ने ऐलान करे, मैं 8 क्वेश्चंस करूंगा, उस क्वेश्चन के अंदर मेरा ईमान कैसा है तो पहचानना। अगर वो ईमान मेरा कमजोर है, मेरा सर निकाल दूंगा। अली तू भी सुन ले, तो पूछ, क्या पूछना है? कौन? उमर पूछते। तो पूछता पहला क्वेश्चन, अरे उमर, मुझे जन्नत में जाना कोई तमन्ना नहीं है। मुझे जन्नत में जाने कोई तमन्ना नहीं है मुझे। उमर के आंखें लाल हो गई, सब भी मर जाती सजदे कर कर को, ये बुढ़ा नहीं जन्नत में जाने का तमन्ना नहीं करता ना। इन गुस्सा था, ए थाम ले उमर, चेहरा लाल नहीं, बैठ बैठ। दूसरी बात सुन ले, मुझे जहन्नम से डर नहीं लगता। किसे? मुझे जहन्नम से। ये बात मैं सुना रहा हूं कि को कहानी नहीं, ये हमारे लिए तरबियत। मैं तुमने कहानी नहीं सुना रहा, हमारे लिए भी ऐसा ही ईमान है। वो सहाबी कहते हैं, दूसरी बात सुन ले, मुझे जहन्नम से डर नहीं लगता। और तीसरा क्वेश्चन बोले, कोई मुर्दा जानवर आया तो मैं खा लेता हूं। कोई? हाँ, मुर्दा जानवर, इसे 20 सजा देना। मुर्दा जानवर हमारे इस्लाम में कहाँ है खाने का? ए उमर बैठ, अभी बात कंप्लीट है, बैठ, अभी बात कंप्लीट नहीं है। कोई मुर्दा जानवर आता तो मैं खा लेता हूं। चौथा सुन ले, बगैर देखे मैं गवा देता हूं। बगैर देखे मैं गवा देता हूं। हम क्या कर लेंगे? किसे मारना कि किसे अरेस्ट करना, मैं जा गवा देता हूं। बगैर देखे गवा देता है, कैसे देता तू? उमर आवाज नहीं, अभी बातें पूरी नहीं हुए। अल्लाह ताला से अभी तो ईमान से दूर होगा ना, मुर्दा खा ले रहा है, जहन्नम को याद कर रहा नहीं, जन्नत को पसंद कर रहा है, तो अभी तो
खारिज हो गया ना इस्लाम से, तो पूरी बात हुई नहीं मेरी। मैं बगैर देखे गवाह दे देता। पांचवा, कोई फितना होता है तो मुझे बहुत प्यार होता है। कोई फितना हो या तो मुझे बहुत प्यार होता है। अब ये बात हुई, उसके बाद छठवीं बात, हक बात आती है तो मैं नाराज हो जाता हूं। हक बात आती है तो मैं नफरत करता हूं उनसे। जब ये हक बात आई है तो मैं नफरत करता हूं। तो उमर फारूक को चिल्लाने लगे, हक बात को नफरत कैसा करता तू? हमारे इस्लाम में हक बात है तो उसे सपोर्ट करना, उसकी सोहबत में चलना। तो उमर अभी खत्म नहीं हुआ, अभी दोहरी। अल्लाह की रहमत है तो मैं भाग जाता हूं। अल्लाह के रहमत है तो मैं भाग जाता हूं। अल्लाह ताला ऊपर से रहमत चीज क्या तो रहम कर क्या तो दिया तो कहीं पूरे भाग जाता है। मैं भाग जाता हूं, बात नहीं पूरे क्वेश्चन आप अबे है। यहूदी और नसरा, यहूदी और ईसाई, इन एक को एक। यहूदी जो भी बात करता है वो हक बात करता है, नसरा जो भी बात करता है उन्हें भी हक बात करता है। यहूदी जो भी बात करता है वो हक बात करता है, नसरा जो भी बोलता है उनकी मजहब को वो भी हक बात करता है। इसे मैं तस्लीम करती हूँ, इसलिए मैं तस्लीम नहीं करती। तब उमर फारूक उठ को बैठे, अली आओ तो इसे पहले सजा देना है, कोल्ड लाइन से मारना है, इन्हें इसके जितने भी क्वेश्चन आए ये सभी फर्क है, लाओ बुलाओ। फैसला करने लग गए, टेबल बिठाए, लिखने लग गए, कोल्ड लाइन मारना लिखना। तो अली हजरत अली भाई, अरे उमर ठहर जा, अरे उमर ठहर जा और करो। हजरत अली तेरे मेरे ईमान से आगे बहुत है, तेरे ईमान से मेरे ईमान से इन्हें बहुत आगे है। अली मेरा भाई मेरा दोस्त क्या सुन रहा है, उन्हें क्या क्या बोले कब तो सुनिया ना, तू उसे कैसी सजा देना हमें? तो हमारे दोनों से ईमान से उन्हें आगे है, उसका ईमान सच्चा है, कैसा होगा? हाँ अली जो बात तूने किया उसमें हमारे से आगे है। क्या है वो? देख उन्हें पहली बात बोला, मैं जन्नत को जाने को कोई तमन्ना नहीं करता, जन्नत पे जाने कोई तमन्ना नहीं करता। हजरत अली फरमाती हैं, हाँ इसे जन्नत को पैदा करने वाले से तमन्ना है, इसे जन्नत को जाने की किसे भी सूफीज़म रूहानी का इल्म सीखने वाले, पीरी मुरीदी सीखने वाले, याद रखो ना तो राबिया बशीर का एक ही खोल है। राबिया बशीर पूछते एक हाथ में अंगार एक हाथ में पानी लेकर निकल गए, तो उनके पीरो मुर्शिद सामने हसन बसरी आए, बेटी क्या कर रही है? मुर्शिद ये मैं ये हाथ में अंगार लियूं एक हाथ में पानी लियूं, कहीं को क्योंकि ये अंगार से मैं जन्नत को जला देना चाहती हूँ, ये पानी से मैं जहन्नम को बुझा देना। लोग जन्नत की तलब में अल्लाह को सजदे करते, झूठे सजदे, अल्लाह को जन्नत पाने के वास्ते अल्लाह को सजदे करने जाते हैं, वैसे सजदे जरूर नहीं, ऐसे लोगों को मैं जहन्नम अंगार बना दूंगी। कुछ लोग नमाज इस तरह पढ़ते जहन्नम को जाने के वास्ते, इसलिए जहन्नम के डर से अल्लाह के डर से नहीं पढ़ते, जहन्नम के डर से अल्लाह को सजदा करते, इसलिए जहन्नम को बुझा देते। ना तो मैं जन्नत की तलब करती हूँ ना जहन्नम का खौफ है मुझे, ये दोनों का नहीं, मैं सिर्फ अल्लाह की दीदार के वास्ते पढ़ती हूँ। ये बंदा ये साहबी अल्लाह की दीदार के वास्ते पसंद करता था, जन्नत को पसंद नहीं करता। सुमर सीक्रेसी सब हम सभी सजदे इसलिए करते हैं, पर ये इसका बात यह है कि अल्लाह की दीदार के वास्ते नहीं करता है। और दूसरा, जहन्नम से डर नहीं लगता, जहन्नम से हाँ जहन्नम से डर नहीं लगता। क्यों? मैं जहन्नम के लिए वास्ते सजदे नहीं करता, जो जहन्नम बनाया है उस अल्लाह से डरता हूं मैं। वो जहन्नम बनाने वाले रब से ये बंदा डरता है, इसलिए जहन्नम से नहीं डरता, वो रब से डरता है।
और अब से अब हमारे में ये पॉइंट रखना, जब हमें सजदा करे तो अल्लाह के सामने बैठे तो नमाज में गए तो हमारी नीयत पूरी भी अल्लाह को राजी करने की। दो दाने खिलाती मुझे जन्नत मिल जाती कि नहीं? दो दाने खिलाती मेरा अल्लाह राजी होगा तो बस कर। किसी को मदद करे तो मेरा अल्लाह राजी होगा, मेरा रसूल राजी होगा, ये बात होगा। खाना खिलाओ खाया तो मुझे जन्नत मिलती भाई, बेवा को खिला खाया तो बेवा को क्या कि गरीब है, एक मोटा चावल दे खाया, जन्नत मिलती है, सवाब मिलता है। अल्लाह राजी होगा तो बस, अल्लाह राजी होगा तो बस। और तीसरा, कोई मुर्दा जानवर आता तो खा लेता। हाँ हाँ ऐ उमर, तू भी खाता है, मैं भी खाता हूं, ये भी खाता है, ये हक बोलता है, क्योंकि जो मुर्दा जानवर के खाते हैं। अली तू क्यों बोल रहा है, हम कैसे खाते मुर्दा है? हाँ हाँ, मच्छी खाते हैं, मच्छी जिंदी है, मच्छी जिंदी है। कभी तो मच्छी का ऐसे ही आए तो मच्छी बरकत देना। अल्लाह ताला कुरान है 7वें पारे में कुरान में फरमाता है, अल्लाह ताला फरमाता है आप मच्छी मुर्दा है तो भी आप खा सकते हैं करके ऐलान कर रहा है कुरान। कुरान में 7वें पारे में ऐलान कर रहा है, ऐ लोगों मच्छी अगर मुर्दा होगी तो उसे तुम्हें खा सकती और उसे पिकनिक को भी लेकर भी जा सकती। तो ये मुर्दा मच्छी को, मुर्दा जानवर आया तो मैं खा ले तो गया ना, इसका जवाब है। कौन बोल रही है? इसका डिटेल्स कौन दे रही है? मेरा अली का इल्म कैसा है, मेरा अली का इल्म देखो कैसा है। फिर बगैर देखे गवाह देता है, बगैर देखे ये गवाह देता। हाँ हाँ, बगैर देखे मैं भी, तू भी, सब भी हम गवाह देते हैं। बगैर देखे ऐ अली, ऐ उमर, बगैर देखे तू भी हो जाओ, ये सहाबा हो जाओ, आने वाली उम्मत हो जाओ, सब हो जाओ, कोई भी हो जाओ, बगैर देखे गवाह देती। वो कौन है? तो अल्लाह, ये अल्लाह है, ये अल्लाह है, बगैर देखे गवाह देती। और उसके बाद ये बगैर देखे गवाह देना सूरह इखलास का, सूरह इखलास अल्लाह ताला उसके ऊपर कायम रखे। सूरह इखलास में अल्लाह ताला के ऊपर गवाह देना है, तो इतना पाक है, वो समत है, ये सब भी सूरह इखलास को जाता है। और फितना हो जाता तो मुझे बहुत प्यार हो गया, कोई फितना हो जाता तो मुझे प्यार होता है। तो फितने के बारे में अल्लाह ताला कुरान में फरमा रहा है, ये भी कुरान में फरमा रहा है अल्लाह ताला। फितना का माना अल्लाह ताला कुरान में बोल रहा है माल और बच्चे, माल और बच्चे ये फितना है बंदे को, ये फितना है। और माल और बच्चे को प्यार करते नहीं क्या? कोई पूछता है, कोई फितना हो जाता तो मुझे प्यार होता है, ये बोल रहा है। फितना का माना अल्लाह ताला कुरान में फरमा रहा है माल और औलाद को फितना कर बोले कुरान में। ये फितने को प्यार करता है, उसका बाप माँ हो दोनों भी हो, उसके लिए क्या भी करने के लिए तैयार है, उसे प्यार करती है। इसके वास्ते माल और औलाद को मैं प्यार करता हूँ, वो फितना है हमारे लिए। तो हजरत अली बोले माल और औलाद फितना है बंदे के लिए, बंदे के लिए क्या है? फितना है। फिर छठवीं बात, हक बात आती तो मैं नफरत करता हूं, हक बात आती तो मैं नफरत करता हूं। क्या है वो हक बात? हजरत अली क्या बात कर रहे हैं? कौन सी है वो हक बात? इन्हें अब तक कौन सी भी हक की बात करे नहीं, पूरा खिलाफ बात करे। अब तो डिटेल्स देता गया तो मैं परेशान में हो जाऊं। हाँ, हक बात करे तो ये सबको भी चखना है, उसका नाम हक का माना है मौत। हक का माना हक कभी भी पीछे नहीं देख, हर इंसान ये मौत को चाटना है, एक बार इसके अंदर इम्तिहान में जाकर चुकना है। तो हक कही तो मैं नफरत करता हूँ, तो मर जाता है। रिक्वेस्ट कर दिया अब 1-2 दिन रख अल्लाह बच्चा का तो सुधार का नहीं है, तो रवाना हो जाएगा तो छोड़ता ना अल्लाह। जब हक कही ऑन द स्पॉट डिसीजन, तो हक बातें तो मुझे नफरत है। जब मौत आती है, मालूम मौत की करीब है, तो इंसान नफरत करता मौत को। और साथ में दी रहमत है तो मैं भाग जाता हूं,
रहमत है तो मैं भाग जाता हूँ। हाँ, जब भी कोई लोग जहां जहां पे है रहमत है तो सब भगा दौड़ी करने चाहते हैं। वो क्या है मालूम? ए उमर क्या है? वो क्या अली? बारिश जब भी आता है अद्या भाग के इधर उधर कहां तो छुपने के लिए। बारिश है इधर उधर जाते, बारिश आते चलो ये भिग जाती है, जल्दी जल्दी जाए। अल्लाह ताला रहमत की बारिश बरसाने के टाइम में इधर उधर भागती है अपना रहमत के ऊपर रहम डालने का। हाँ, ये हक जब भी रहमत की बारिश आया तो हम इधर उधर भागती। और आत्मा यहूदी और ईसा नसरा इन्हों एक कोई बोलते हैं। यहूदी बोलते हैं नसरा गलती, ईसा अलैहिस्सलाम वाले गलती थी। ईसा अलैहिस्सलाम वाले बोलते हैं यहूदियां गलतियां हैं। इनके दोनों किताब में यही लिखा है, ये ईसा के ऊपर तौहीन लगाते हैं, इनका दीन अच्छा नहीं, और यहूदी इनके किताब के ऊपर दीन के ऊपर लगाते हैं, इनका दीन अच्छा नहीं। तो हाँ, ये हक बोलिया, ये एक दोनों के ऊपर फेंक लेकर इनके दीन के ऊपर नाशम कर ले रहे हैं। पर हक तो वो है, वो मोहम्मद की जात हक है, मोहम्मद की दीन हक है। तो हजरत अली ये बात बोलने के बाद उमर फारूक अपने तख्त पर से नीचे उतरे, अपने तख्त पर से उतर गए, हजरत अली का हाथ पकड़ दिया। अली, अगर तू नहीं रहता तो आज उमर गारत हो जाता, इस्लाम के दीन के अंदर तौहीन हो जाती उमर की। अली, तू मुझे बचा लिया मेरा यार, तू मुझे बचा लिया। अली को पकड़ कर खत्म कर कर मट्टी के ऊपर दो सजदे कर कर अल्लाह से शुक्रगुजार करती, मुझे इतना बेहतर दोस्त दिया, वो अली मेरा दोस्त है। अब इनके इल्म कैसा है देखो, उसके चुपके नहीं बोले मेरे हुजूर में, मैं इल्म का शहर हूँ, उसका दरवाजा अली है, उसका दरवाजा अली। चुपके पूरे पुकार देने अली मौला अली मौला अली मौला करता, क्यों? वो मौला है, सबके मददगार है। अबू बकर सिद्दीक भी उनका जिक्र करते थे। जब मिंबर पर बैठकर मेरे आका बैठे थे, मिंबर पर बयान करते थे, अबू बकर का चेहरा आका के ऊपर था। थोड़ी देर के बाद हजरत अली आए, ऐसे पर्दे के पीछे औरतें बैठे थे, मगर आयशा सिद्दीका का नजर अपने बाप के ऊपर था। बाप ऐसा देखते थे मेरे आका को, जैसा अली आते हैं तो ऐसा फिर जाकर अली को देखना शुरू किया, ऐसा देखते थे। फिर वो अली आकर बैठे तक भी अली के चेहरा देख लेते हैं। तो आयशा सिद्दीका ये ऑब्जर्व करते थे अपने बाप को। बयान होगा, पूरा होगा, घर को गए, अबू बकर पूछने लगा, अबू जान, मैं जब बयान के टाइम में आका बयान करने के टाइम में तुम्हें आका का चेहरा देखते थे, जैसा अली आए आपका चेहरा रूप बदल गया और अली के चेहरे को देखकर मुस्कुराते थे आप। आयशा, ये बात नहीं सुनी मेरे आका की जुबान से? तो क्या अबू, क्या बात है? अली का चेहरा देखना एक इबादत है, अली का नाम जिक्र करना एक इबादत है। इसलिए जब वो आया है तो मैं फौरन फिर कर उसका चेहरा देखना। अली का चेहरा देखना एक इबादत है, अली का नाम जिक्र करना एक इबादत है। कौन बोले? मेरे आका ने फरमाया। जिस दिन आका ये ऐलान करे उस दिन से मैं अली के चेहरे को एक मोहब्बत से, इबादत के हिसाब से देखता। ये मोहब्बत थी, क्योंकि हमें हर हमेशा याद रखो, ये जितना भी इल्म में है, तब वो बुड्ढे साहबी बोलते हैं, ए उमर सुन ले बात, मैं तुझे देखना चाहता था, तू इल्म में कितना ऊंचा है, तू इल्म में कितना ऊंचा, तेरी पढ़ाई कैसी है, तेरा इल्म कैसा, मैं चाहता था। उमर याद रख, उमर तू अमीरुल मोमिन रहेगा, इसमें अमीरुल मोमिन होगा हुकूमत में, अमीरुल मोमिन हुकूमत में, हक बोलने में, मगर अली अमीरुल मोमिन है
इल्म और कुरान में। अली अमीरुल मोमिनीन है, हमारा अमीर है, उन्हें इल्म और कुरान में अली है। ये वो बुढ़े साहबी बोलते हैं, तो उस टाइम में बोलते हैं हाँ हाँ ऐ सहाबी, जो तू बोलता है आज तू हक बोलिया, अगर अली नहीं रहता तो मैं वो क्या क्या की सजा दे डालता। अली तू आकर मुझे बचा लिया, अल्लाह से मैं माफी पूछने की तलब कर लिया। उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की दोनों की ऐसी मोहब्बत थी, भाईचारे की मोहब्बत थी। लोग आज डिस्ट्रीब्यूट करते हर जगह पे, अली को अलग उमर को अलग। इनकी मोहब्बत ऐसी थे, ये क्यों नहीं दिखा रही पब्लिक को। उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला बगैर अली के नहीं दलील नहीं लेके जाते ना, ऐसी मोहब्बत थी उनको। हर जग में ये चार सहाबी खड़े थे सामने, पूरे पीछे खड़े थे, पहली सफ में दो चार जने खड़े थे जग के। ये वो सहाबी थे, खुलफे राशिदीन चुपके नहीं मिले इनको। राशिदीन मतलब इनका रास्ता पकड़ कर चलो दुनिया में, इन चारों का रास्ता पकड़ कर चले तुम्हारा दीन सही मिल जाता है। ये वो हस्तियां हैं, अल्लाह की शरीयत, तरीकत, मारिफत, हकीकत के बंदे ही ये चार भी। हजरत अली का ऊंचा दर्जा है। और एक जगह इल्म क्या आया, और एक जगह एक औरत है, वो औरत जिना करी थी। उमर फारूक के कोर्ट को आए, उमर फारूक देखे हजरत इनो ऐसा जिना की औरत है, ये ऐसा आदमियों को गुमराह कर को ये करे, तो फौरन उमर फारूक निकाले, सोचे लिख डाले इसे कोल्डे मार को जेल में रखो। अब वो औरत को बेड़े अंदर को पकड़ ले जाते थे। अली उधर से आते थे, अली उधर से आते थे। फौरन अली वो औरत की नजर पड़ी, जैसा नजर पड़ी तो अरे बंदे ये औरत को खाने लग जा रहा है, तो इसे सजा देना है, ऐसा ऐसा इसके ऊपर केस है। नहीं लेकर आ, वापस ये औरत को लेकर आ। फिर ले लग गए तो अली हजरत अली जा खड़े, उमर क्या कर रहे तुम। अली तुझे मालूम नहीं ये औरत पूरे मदीने में खराब नाम ले लगा दी है, आज इसे सजा नहीं दी तो सब दूसरी औरत करती है। मेरे यार थोड़ा सोच ले, आज तू इसे बचाने आ गए, मत बचा, इसे कोड़ले पड़े दे, 4 दिन इन्हें जेल में रहते इसे मालूम होता है। मेरे यार थोड़ा सोच, मजलूम औरत और पागल औरत को सजा नहीं दे सकता। क्या इसे पूछा तू कभी, इसे टेस्ट करया, इसे बातचीत करया? नहीं करया। कोई ये तीसरा आदमी बोलते तू लिख को दे डालिया, मत कर, उसे अब बात कर। वो दीवानी थी, वो औरत दीवानी थी, ये औरत दीवानी थी, इसे कुछ नहीं मालूम। लोग इसके ऊपर पड़ते थे, इसका फायदा उठाते थे, इसे मालूम नहीं क्या करते थे। ये पागल थी। उमर कोल्डे उनको नहीं, जो लोग इसके ऊपर उनको कोल्डे मारने खुरमा, मगर ये औरत को मैं नहीं कर सकता क्योंकि ये औरत पागल और मजलूम है। तो फौरन वो औरत को बात करने तो बाला खुदा लगे दीवानी जैसा ही। तो फिर फौरन जाकर अली के हाथों पर, अली मुझे बचा लिया, तो अगर मैं ये औरत को सजा देता तो अल्लाह के सामने में सर झुका कर खड़ना पड़ता। फौरन गए, उस औरत को माफी करे, उस औरत को छुड़ाकर हजरत अली से माफी की तलब कर, मुझे माफ कर, अल्लाह से माफी पूछ, सजदा कर को अल्लाह से माफी पूछे। उसी वक्त में सजदा कर को अल्लाह से, अली जहां मेरी मुसीबत है तो वहां अली आया था मेरे लिए, जहां उमर को तकलीफ हो गई अली हाजिर होता है, अली मददगार बन गया है। जहां उमर को परेशान हुई तो सिर्फ जिक्र अली का करता है, फौरन उमर का हल हो जाता है। ये ऐसी दोस्ती थी उनकी दोनों की। ये इल्म था मेरे अली का, इल्म का शान बोल रहा मेरे अली का। अब एक है उनका, एक बच्चा है यहाँ, तो ये कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। उमर फारूक के पास एक बड़ी उम्र वाली को शादी कर ले, एक नौजवान बंदा एक बड़ी उम्र वाले को शादी कर ले। ये बच्चे को उनको 20 साल का फर्क, बच्चे को उन्हें शादी कर ले होगा, बहुत दिन तक आपस में एक मुंह देख लेने, शादी तो हो गई, मर्द और शौहर दोनों आपस में मुंह नहीं देख ले। अब बहुत दिनों तक ये बंदे के दिल में वहम था, परेशानी थी। उमर फारूक को जाकर बोले, हजरत
मैं तो निकाह पढ़ा लिया, सब भी है। जब भी वो औरत के करीब जाता हूं मैं, मेरे दिल में एक डर आता है, एक खौफ आ जाता है, मैं फिर पीछे भाग आया। मेरे दिल में एक खौफ आता है, एक डर आया था, मैं पीछे आया। मुझे मालूम नहीं, कभी भी मैं जितने दिन मैं शादी करके आया हूं, जैसा उनके पास करीब जाता हूं, मेरे अंदर थरथरा की कांपी आती है। तो उमर फारूक सुस्ती, अली को बुला लो, इसे अली को बुला लेगा, हजरत अली को बुला ले। अली मामला ऐसा है, इसका क्या है? तो हजरत अली खड़े, हजरत अली बोले उस औरत को बुला कर आओ। हजरत अली उस औरत को बुला लगा। उस औरत है पर्दे के साथ आकर बात करने लगी, आए अमीरुल मोमिनीन, मैं इनकी आरज़ सुन। क्या किस्सा? अब दोनों भी एक का चेहरा नहीं देखे, क्या वास्ते? मैं चंद बातें पूछना कर दूं, क्या आप बोलने के लिए तैयार है क्या? तो पूछी, औरत बोलने लगी, हाँ हाँ आए अली, मैं बोलने के लिए तैयार। शादी होने के बाद कुछ गलत करी तो नहीं, शादी होने के बाद, शादी पहले ऐसे क्या तो गलत कर होते? तेरी जिंदगी में क्या तो गलती चली थी? तो फौरन वो औरत बोलने लगी, हाँ अली, मेरी जवानी की उम्र में 16 साल की उम्र में, 15 साल 16 साल की उम्र में एक को मोहब्बत करी थी, मैं अमल सी थी, एक बच्चे को उठाकर मैं कचरे में डाला थी। मैं अमल सी थी, एक बच्चे को उठाकर कचरे में डाला ली थी। उसके बाद से मैं क्या भी तौबा कर, मैं गलती करी नहीं। मालूम है तेरी जिंदगी में क्या हो रहा है? घर पर जो बच्चे को तू शादी करी, वो बच्चा तेरे करीब आने के वास्ते कहां पाता है, परेशानी हो रही है। मालूम है वो बच्चा कोई भी नहीं, वही बेटा तेरा है। जिस कचरे में डाली थी, जो चीज अब निकाह पड़ा है, वही है तेरा बेटा। तो फौरन हजरत अली के पैर पकड़कर रोने लगी और हल करें कहां था बच्चे को पूछने लगे। तो मुझे एक जने पाल ले, उसमें कचरे में पड़ा था, मुझे पाल परवेश कर को बच्चे नहीं थे, उन्हें पाल मुझे ता करेगा। तब दोनों का हल होते ही उसे फिर अल्लाह के चंद चीजा उसूल निकालकर, फतवे निकालकर इनको मिला दी। ये हजरत अली का इल्म था। किसका इल्म? यह हजरत अली का इल्म है। हजरत अली मामूली हस्ती नहीं, सारे जिंदगी में हजरत अली के जो इल्म सीखते, खुदा के कसम उसकी आज से मारिफत का इल्म मेरा अल्लाह के रसूल हजरत अली को अता करे। हजरत अली को मारिफत का इल्म अता करे। बच्चे से पूरा शरीयत अबू बकर, उमर, उस्मान को दे डाले, मारिफत का इल्म सिर्फ अली को मिला, या अली को मिला। इसके वास्ते जो भी आज तावीज़ात, दुआ, ये किसके जरिए? ये मारिफत का इल्म जो अली का जो लिखा है वही अब चलता है। जहां अली का पैरवी चलती है वह हर मदद सामने है, हर मदद आती है। हजरत अली को पूछने लग गए, इस दुनिया में सबसे ज्यादा ताकतदार इंसान कौन है? सबसे ज्यादा सहाबा बोले अली, तुझ तो अब जितना भी जंगा लगे तुझ तो आगे था, तुझ तो ताकतदार नहीं। सबसे ज्यादा ताकतदार कौन है? तो हजरत अली फरमाए, सबसे ताकतदार इंसान वो, सुन लो ऐ सहाबा, सुन लो, आने वाले नस्ल को भी सबक सिखाओ। सबसे ताकतदार इंसान है वो है जब गुस्सा आगा तो संभाल कर अदब से बढ़िया तो खामोश के, इन्हें सबसे ज्यादा ताकतदार इंसान। गुस्सा को पीर कर सबर करके सामने खड़े आता अदब से, वही इंसान सबसे ताकतदार है। क्योंकि गुस्से में कई कई हादिसे हो जाती है। दीन का किसी इंसान को चुपके नहीं मारे, दीन के वास्ते लड़े, फिर दूसरे टाइम में किसी के ऊपर हाथ नहीं उठे। हजरत अली, ये जंग बहुत बड़ी जंग चलती है, वो जंग में लड़ते रहती है। उधर के कुफार लोग आकर मारते रहती, इधर हजरत अली, उमर, पूरे लड़ते रहती। बाप बेटिया की लड़ी चलती रहती, उधर बाप रहती, इधर बेटा रहे तो चिच्चा, ऐसा लड़ लेते रहते। वो जंग में चलते 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 लड़ते रहे तो
एक शख्स ने हजरत अली के ऊपर बहुत वार करता है, जैसे वार करे तो हजरत अली भी लड़ते रहते हैं, लड़े तो लगा हजरत अली की तलवार उसके गर्दन में चली जाती है, जैसा गर्दन गिर जाती है वो शख्स ने उठाया उस मुंह पर ठुक कर ठुक डालता है हजरत अली के मुंह पर। हजरत अली तलवार ही रखे से फौरन उसे नीचे डालकर सट कर मारती, मारे तो गले को नहीं मारे, बाजुक मार डालते, जमीन पर मारे से हट जाती, हाथ झटके से उठ कर जा, उन्हें घबरा हो जाता है, अरे मैं तो तेरे सरेंडर होगा था, तू मेरा गर्दन काट सकता था ना, तो क्या ये टाइम में तलवार बाजी पर कोट को जाकर बोल रहा है? तो हजरत अली फरमाती हैं, हाँ तुझे मैं कत्ल करनी उस दीन के वास्ते, जब मेरा जाती मामला आगा तो मैं किसी को कत्ल नहीं करता, जब मैं चीर लड़ता था वो दीन के मामले से वास्ते तलवार उठाया था मैं, जब मेरे मुंह पर तू थूका तो मुझे गुस्सा आने लगा, जब गुस्सा आया किसके वास्ते है? दीन के वास्ते नहीं, मेरे साथ मेरे ऊपर थूका क्या है कर को मुझे गुस्सा आया, वो गुस्से को मैं तलवार उठाया, जाती मामले को मैं किसी को नहीं मार सकता, इसके वास्ते तलवार बाजी करता है, जाती मामले के वास्ते किसी के ऊपर हाथ उठाई नहीं, मैं बाजी कर गया, तो वो इंसान वही जगह पर कलमा पढ़ता है हजरत अली के हाथ, मुझे कलमा पढ़ा, तेरा दीन इतना पाक है क्या मुझे मुसलमान होना। ये हजरत अली का इल्म था। हम हजरत अली की मोहब्बत करने वाले, रात दिन उनका जिक्र करना अफजल है, अल्लाह ताला उनको असदुल्लाह का लक़ब मिले, हर जगह हर परेशानी आए, ये नहीं ये पंजे रखना, ये हम ना वो सभी नहीं, अली का जिक्र करना तो अली अली बोल सकते हैं तुम्हें, वो रखो क्या क्या करना वो सभी नहीं करने जाना, जो अल्लाह कुरान हदीस में जो बोले उसके ऊपर अदब करना, जो करने वाले कर लेंगे उसके ऊपर हमें खिलाफ नहीं जा सकते, बड़े बड़े उलमा ही उन्होंने ही बात कर ले, मगर ये चीज याद रख लो, हम लोग जितना सीखे उतने के ऊपर जाना, दूसरे ऊपर जाना नहीं। कि हजरत अली करमल्लाहु जी का जिक्र करना अफजल है, उनके सूरत देखना अफजल है, उनका नाम लेकर घर के अंदर पानी उछालना अफजल है, क्योंकि वो मौला है मोमिनों का। वो कौन है? मौला है। घर में परेशानी हर हमेशा आ रही है, अली का जिक्र करो, पानी उछालो। किसी खर्चदार है, अली का जिक्र कर कर खर्चदार के सामने जाओ, खर्चदारी दूर करेंगे, हमें बोलेगा अभी चंद दिन के बाद देवा परवानी। ये अली की जिक्र इतनी मजबूत है, वो खुद मेरे आका ने फरमाया ये मौला है, मोमिनों का मददगार है, हर हालत में मददगार है।